इस कहानी की शुरुआत में हम जिन नाम के एक इमोजी को देखते हैं जो कि एलेक्स नाम के एक लड़के के फोन में होता है। एलेक्स को उसके क्लासमेट एडी का मैसेज आता है जिसे वो बहुत पसंद करता है और ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, मगर उसका दोस्त उसे कहता है कि हो सकता है ये फ्रॉड हो। तो एलेक्स उसे बताता है कि वो हमारे सामने खड़ी है और अपने क्लासरूम में चला जाता है। फिर हम एलेक्स के फोन के अंदर इमोजी की दुनिया को देखते हैं जो कि टेक्टोपोलिस नाम का एक डिजिटल शहर है। आज एक इमोजी की लॉटरी लगी, मगर फिर वो रो रहा था क्योंकि वो एक क्राइंग इमोजी था। वही एक और इमोजी होता है जिसका हाथ टूट गया था और उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे, मगर फिर भी वो हंस रहा था क्योंकि स्माइली इमोजी था जिन बाकी इमोजी से थोड़ा अलग था। वो एक मेह इमोजी था। वैसे तो उसका काम हमेशा सीरियस रहना था, मगर वो अपने एक्सप्रेशन को बदल सकता था जो कि उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि सभी इमोजी के एक ही एक्सप्रेशन हुआ करते थे जिनका आज मोबाइल फोन पर पहला दिन था। इस वजह से वो काफी नर्वस होता है और लोगों से टकराते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है, मगर वो दूसरे इमोजी की बातें सुनकर हंसता और हर बार अपने एक्सप्रेशन को बदल लेता। इस वजह से सभी उसका मजाक बनाते। जिनके मॉम डैड मेरी में और मेल में को जिनका हंसना पसंद नहीं था, वो जिनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के सामने अभी हंसे थे, तो पीछे से हाथी जाते हुए कहता है कि वो अभी हंसा था। ये सुनकर वो जिन को अपने साथ शांत जगह पर ले जाते हैं और जिनसे कहते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन हमारी तरह नहीं है, इस वजह से तुम काम पर नहीं जाओगे। जिन कहता है कि मुझे इसका कब से इंतजार था और मुझे छोड़कर मेरे सभी दोस्त फोन पर काम कर रहे हैं। तो जिनके डैड उसे कहते हैं कि अगर फोन पर तुम गलत शक्ल बनाते हुए पकड़े गए तो क्या होगा। जिन कहता है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा और सीरियस इमोजी बनकर दिखाता है। यह देखकर उसके मॉम डैड उसे काम पर जाने देते हैं जहाँ उसे स्माइलर नाम की एक इमोजी मिलती है जो कि वहाँ के सिस्टम की सुपरवाइजर थी क्योंकि वो सबसे पहले ओरिजिनल इमोजी थी और वो सभी को अपना काम समझाते हुए कहती है कि इमोजी बार में तुम सबको एक क्यूब मिलेगा और एलेक्स जब तुम्हें सेंड करने के लिए चुनेगा तो तुम्हारे क्यूब में लाइट जलेगी। उसके बाद स्कैनर तुम्हें स्कैन करके एलेक्स के टेक्स्ट बॉक्स में भेज देगा। फिर हम हाई फाइव नाम के इमोजी को देखते हैं जो कि इमोजी की पार्टी में अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर रेमटेक बाउंसर इमोजी उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि एलेक्स ने हाई फाइव इमोजी को काफी दिनों से किसी को सेंड नहीं किया और वो अब उसका पसंदीदा इमोजी भी नहीं रहा था, इसीलिए उसे पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वहाँ बस एलेक्स के फेवरेट इमोजी जा सकते हैं। जब उसे अंदर नहीं जाने देते, वो भी फिस्ट बम इमोजी की तरह बनने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और जिन से टकराकर उल्टा हो जाता है। जिन उसे फिर से खड़ा करता है। तभी वहाँ स्माइलर आकर हाई फाइव से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हाई फाइव कहता है कि मैं तो बस यहाँ से क्यूब के अंदर जा रहा था, मगर एलेक्स की नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ेगी। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि एलेक्स किसी इमोजी को चुनने वाला है, इसीलिए सभी अपने क्यूब में चले जाओ। जिन भी अपने क्यूब में जाकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका फोन में काम करने का सपना पूरा हो गया था। जिनकी मॉम उसे क्यूब में देखकर काफी खुश होती है, मगर मैं इमोजी होने की वजह से उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती। वहीं क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, मगर एलेक्स एडी के रिप्लाई करने के बारे में सोचता है और अपने दोस्तों से इस बारे में पूछता है। तो उसका दोस्त उसे सुझाव देता है कि तुम उससे कुछ मत लिखो, आजकल शब्दों का उपयोग कौन करता है। तो एलेक्स समझ जाता है और उसे इमोजी भेजने का सोचता है। दूसरी तरफ सभी इमोजी एलेक्स को अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। रोनी रेमटेक जो कि स्कैन करता है, वो सभी को बताता है कि हमें पता नहीं चल पाया कि वो किस इमोजी को चुनेगा, इसीलिए सभी तैयार रहना। तभी एलेक्स जिन को चुनता है। जिन को भेजने के लिए स्कैन किया जाने लगता है, मगर जिन काफी नर्वस होता है और वो अपने एक्सप्रेशन बदल लेता है। यह देखकर सभी इमोजी काफी टेंशन में होते हैं। जिनकी गलती की वजह से एलेक्स की तरफ से एडी को एक गलत इमोजी भेज देता है, जिसकी वजह से एडी काफी गुस्सा होता है। यह देखकर बाकी के इमोजी जिनको क्यूब से बाहर निकालने को कहते हैं, मगर जैसे जिन क्यूब से कूदने लगता है वो स्कैनर से टकरा जाता है, जिस वजह से काफी क्यूब टूट गए थे। जिन सभी से कहता है कि मैं थोड़ा डर गया था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। स्माइलर आकर जिन से पूछती है कि तुम एक में
इमोजी यानी गुस्से वाले इमोजी हो तो जिन के डैड आकर कहते हैं कि ये मेरा एकलौता बेटा है। स्माइलर कहती है कि अगर तुम मैं के अलावा और कोई फेस बनाते हो तो तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ है, इसीलिए तुम्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अब हम एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सभी इमोजी जिन की बातें कर रहे होते हैं। जिन अकेला उदास होकर छत पर जाकर बैठ जाता है। उसके पास उसके मॉम डैड आते हैं जिन्होंने कहता है कि मैं सभी की तरह काम करना चाहता था मगर सबको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिनके मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए, थोड़े दिनों बाद सब लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया था। मगर जिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं कायरो की तरह नहीं भागूंगा, मैं एक इमोजी हूँ, यहाँ मेरे लायक जरूर कोई काम होगा। स्माइलर एक बोर्ड मीटिंग बुलाती है। मीटिंग के फैसले को बताने के लिए वो जिन को अपने पास बुलाकर उसे कहती है कि मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई इमोजी गलती करता है और उसे डराने लगती है और उसे बताती है कि एंटीवायरस बोर्ड अब तुम्हें डिलीट कर देंगे क्योंकि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तो बोर्ड जिन को डिलीट करने के लिए उस पर हमला करते हैं मगर जिन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हाई फाइव रेम टच बाउंसर को चकमा देकर फेवरेट इमोजी की पार्टी में चला जाता है। तभी जिन उससे टकराता है और उसे कहता है कि एंटी बोट आ रहे हैं। हाई फाइव डर जाता है और सोचता है कि वो मुझे पकड़ने आए होंगे, इसीलिए वो भी जिन के साथ वहाँ से भागने लगता है और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जो कि लूसर लॉज नाम की थी, जहाँ पर कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए इमोजी रहते थे। हाई फाइव सभी से कहता है कि बोर्ड मुझे डिलीट करने आ रहे थे तो जिन कहता है क्यों तुम्हें नहीं मुझे डिलीट करना चाहते थे। तो हाई फाइव उससे पूछता है क्यों तुम्हें क्यों डिलीट करना चाहते हैं। जिन बताता है कि मैं सही से अपना काम नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। हाई फाइव जिन को बताता है कि एक समय में सबका फेवरेट इमोजी था मगर अब मुझे कोई पसंद नहीं करता और तुम ठीक होना चाहते हो तो एक हैकर को पकड़कर अपने आप को रिप्रोग्राम करा लो, तुम्हें पायरेसी ऐप में हैकर मिल जाएगा। तो जिन कहता है कि वहां जाने के लिए मुझे टेक्टोपोलिस छोड़ना होगा। हाई फाइव उसे बताता है कि प्रिंसेस इमोजी में से एक प्रिंसेस ने फोन छोड़ दिया था, अब वो क्लाउड में रहती है। उसकी मदद करने वाला हैकर तुम्हारी भी मदद कर सकता है, उसका नाम जेल ब्रेक है। जिन ये सुनकर खुश होता है और हाई फाइव से कहता है कि तुम मेरी मदद उस हैकर को ढूंढने में करो ताकि वो तुम्हारे कोड बदल कर तुम्हें फिर से फेवरेट सेक्शन में भेज दे। हाई फाइव भी उसकी बात मान लेता है और बोर्ड से बचने के लिए कैक्टस और ट्री के इमोजी के पीछे छिपकर वहां से भागने लगते हैं और वो टेक्टोपोलिस की आखिरी सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर जिन सोचता है कि जब भी मैं वापस आऊंगा एक असली मैं बनकर लौटूंगा। फिर वो वॉलपेपर में पहुंच जाते हैं जहां सभी ऐप मौजूद थे। वो अलग अलग ऐप के अंदर जाकर देखते हैं। दूसरी तरफ जिम के मोम डैड उसे लेकर काफी परेशान होते हैं। जिनके डेड बोर्ड्स को देखकर समझ जाते हैं कि जिन अब यहाँ से भाग चुका है और वो दोनों से ढूंढने के लिए जाते हैं। स्माइलर बोर्ड्स को जिनके मोम डैड का पीछा करने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें पता होगा कि जिन कहाँ है। हाई फाइव जिन को पायरेसी ऐप के अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ का एक सेलिब्रिटी हूँ। ऐप के अंदर कई सारे स्पैम और वायरस होते हैं। हाई फाइव ट्रोजन हॉर्स के पास जाता है जो कि ऐप के अंदर एक बार टेंडर था। वो जिन को जेल ब्रेक हैकर के बारे में बताता है। हाई फाइव जेल ब्रेक से कहता है कि मेरा दोस्त जिन है, इसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने सोचा क्यों ना तुम इसकी मदद करोगी क्योंकि तुमने प्रिंसेस को भी फोन से बाहर भेजा था। मगर जेल ब्रेक उनकी मदद करने से मना कर देती है। तभी वहाँ बोट आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन का फेस बदल जाता है। तो जेल ब्रेक कहती है कि एक मैं की शक्ल तो नहीं है। जिन उसे बताता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेल ब्रेक उसे अपने साथ चलने को कहती है। बोट को देखकर बाकी के इमोजी और स्टिकर डरने लगते हैं। जेल ब्रेक उन्हें एक सुरंग की मदद से बाहर ले जाती है मगर तभी बोट जिन को देख लेता है, लेकिन जेल ब्रेक उसे वहाँ से बचा लेती है। वो गुफा से होते हुए एलेक्स के मोबाइल गेम कैंडी क्रश में पहुँच जाते हैं और जिन कैंडी के बीच में फंस जाता है। जेल ब्रेक हाई फाइव से कहती है कि हमें जिन को गेम से बाहर निकालना है, वो भी जिंदा, इसीलिए हमें कैंडी को एक साथ मैच करना होगा ताकि जिन नीचे आ सके और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जिन खत्म हो जाएगा। जेल ब्रेक और हाई फाइव मिलकर कैंडी को मैच करके जिन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स एडी से बात करने जाता है मगर तभी एलेक्स के फोन से कैंडी क्रश गेम की आवाज आती है जिसकी वजह से एडी वहाँ से चली जाती है। एलेक्स गुस्सा होता है और उसे लगता है कि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसे ठीक कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है। वहीं जिन गेम में ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है मगर वो निकल नहीं पाता, इसीलिए जेल
ब्रेक उसे स्पेशल येलो कैंडी से रिप्लेस कर देती है और वो बच जाता है। जेल ब्रेक जिन को बताती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें क्लाउड में अपलोड करूंगी क्योंकि तुम्हें रिप्रोग्राम करने का सोर्स कोड हमें वहीं से मिलेगा। हम अभी कैंडी क्रश में हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता मुझे पता है जो कि ड्रॉप बॉक्स के बगल में है जहाँ से हम क्लाउड में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें एक फायरवॉल को पार करना होगा जो कि हमारे लिए खतरा है क्योंकि वो सबके चेहरे को पहचान सकता है और मैं एक बार कोशिश कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं उस पार कभी नहीं जा सकती। तो जिन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं एक्सप्रेशन बदल सकता हूँ, इसीलिए फायरवॉल को लगेगा कि मैं एक अलग इमोजी हूँ। वहीं जिन के मॉम डैड उसे ढूंढते हुए यूट्यूब में जाते हैं, जिनका पीछा बोट कर रहे होते हैं। जिनके डैड को पता चल गया था कि बोट हमारा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए अपनी वाइफ से कहते हैं कि बोट हमारे पीछे है पर तुम चौंकना मत। ये सुनकर वो यूट्यूब पर एक कैट का वीडियो चला देती है जिसकी वजह से बोट वहीं रुककर वीडियो देखने लगते हैं। वहीं जेल ब्रेक बोट से बचने के लिए जिन और हाई फाई को एक सुरंग के अंदर से ले जाती है जिससे कि हाई फाइव काफी खुश होता है। जेल ब्रेक उन्हें एक म्यूजिक ऐप के अंदर ले जाती है और जिनसे कहती है कि हमें इस ऐप को बिना जगाए यहाँ से जाना होगा, मगर तभी हाई फाइव ऐप को ऑन कर देता है जिसकी वजह से ऐप में गाने बजने लगते हैं और अकीको नाम की एक लड़की जो ऐप के अंदर होती है वो उन्हें बताती है कि तुम्हें डांस करके ऐप को बंद करना होगा वरना तुम मारे जाओगे। इसीलिए वो तीनों मिलकर ऐप में दिखाई हुई लड़की के डांस स्टेप को कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर डांस करते हुए जेल ब्रेक के सर की कैप खुल जाती है और उसका सर सबके सामने आ जाता है कि एक प्रिंसेस इमोजी है। तभी वहाँ बोर्ड भी आ जाते हैं और डांस करते हुए वो भी आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल में चल रहे गानों के शोर से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इस वजह से एलेक्स उस ऐप को डिलीट कर देता है। जिन और जेल ब्रेक डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर हाई फाइव डांस कर रहा होता है और उसे पता नहीं चलता। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ से भागने लगता है, मगर एक बोट हाई फाइव को पकड़ लेता है और उसके साथ ट्रैश कैन में गिर जाता है। जिन जेल ब्रेक से पूछता है कि हाई फाइव कहाँ है तो जेल ब्रेक कहती है कि एलेक्स ने ये हटा दिया, इसीलिए वो अब ट्रैश कैन में है। जिन कहता है कि हमें उसे बचाना होगा तो जेल ब्रेक कहती है कि ड्रॉप बॉक्स हमारे सामने है और क्लाउड में जाने का ये हमारा टिकट है और ट्रैश कैन फोन में पता नहीं कहाँ है, बोर्ड भी हमें ढूंढ रहे हैं। जिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम हाई फाइव के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में है, अगर दोस्त नहीं होंगे तो जीने का क्या मजा। यह सुनकर जेल ब्रेक उसकी बात मान लेती है और जिनसे कहती है कि हम स्पॉटिफाई की तरंगों की मदद से ट्रैश कैन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ स्माइलर सभी को बताती है कि एलेक्स ने अपने फोन को ठीक कराने की जो अपॉइंटमेंट ली है उसमें 4 घंटे बाकी है, अगर उसमें कोई खराबी हुई तो हम सबको डिलीट कर देंगे। वहीं जिन और जेल ब्रेक स्पॉटिफाई की तरंगों में नदी की लहरों की तरह बहते हुए जाते हैं, जहाँ जेल ब्रेक जिन को बताती है कि मैं क्लाउड में जाना चाहती हूँ ताकि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ और तुम क्यूब के अंदर जाकर इतने मजे कभी नहीं कर सकते हो। अगर क्यूब में जाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़े तो क्या फायदा, पता है तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। वहीं हाई फाइव ट्रैश कैन में काफी परेशान होता है और अपने पुराने दिन को याद करता है। तभी जिन रस्सी की मदद से लटक कर ट्रैश कैन में आता है, हाई फाइव जिन के हाथ पकड़कर ट्रैश कैन से बाहर निकल जाता है और जिन और जेल ब्रेक दोनों के गले मिलता है और सभी ड्रॉप बॉक्स जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन की मॉम उसे इंस्टाग्राम में ढूंढती है मगर उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तभी जिन के डैड उसकी माँ से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी गलती है, जिन जैसा भी है वो मेरी वजह से है क्योंकि मैं भी उसी की तरह एक्सप्रेशन बदल सकता हूँ। और दोनों मिलकर फिर से जिन को ढूंढते हैं। वहीं स्माइलर ने जिन को पकड़ने के लिए एक रोबोट को इलीगल अपग्रेड किया था जिसने कि जिंग और उसके साथियों को ढूंढ लिया। स्माइलर बोट के अंदर लगी स्क्रीन जिन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और हम बैठकर बात करते हैं। बोट जिन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिन अपने साथियों के साथ ड्रॉप बॉक्स में छिप जाता है। जेल ब्रेक जिन को बताती है कि एक बोट गैर कानूनी है और ये ऐप सेफ है, इसीलिए बोट इसके अंदर नहीं आ सकता और वो ड्रॉप बॉक्स में जाकर फोन से बाहर निकल सकते थे, मगर उनके सामने फायर वॉल थी। जेल ब्रेक जिन को पासवर्ड आइकन पर खड़ा होने को कहती है और वो जिन को पासवर्ड बताती है, मगर वो पासवर्ड गलत होता है, इसीलिए फायरवॉल जिन पर हमला करती है। जिन अपने फेस का एक्सप्रेशन बदलकर फिर से पासवर्ड लगाता है, मगर वो भी गलत होता है। बार बार ऐसा करने से भी लॉक नहीं खुलता। जेल ब्रेक सोचती है कि आखिर एलेक्स ने क्या पासवर्ड रखा होगा क्योंकि मैंने उसकी सभी फेवरेट चीजों के नाम डालकर देख ली है। तो जिन कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस लड़की का
नाम रखता जिससे मैं प्यार करता हूँ। जेल ब्रेक कहती है कि मैंने उसका पूरा फोन ढूंढ लिया मगर उसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। तभी हाई फाइव कहता है कि जब मैं ट्रेश कैन में था तब मैंने एलेक्स का एक ईमेल पढ़ा। तो जेल ब्रेक उससे पूछती है कि कौन सा मेल। हाई फाइव बताता है कि एलेक्स स्कूल की एक लड़की से प्यार का इजहार करना चाहता था मगर मेल भेजने की जगह उसने उसे ट्रेश कैन में डाल दिया। जिन उससे मेल वाली लड़की का नाम पूछता है मगर हाई फाइव को नाम याद नहीं आता। तभी जेल ब्रेक एलेक्स के मेल को चेक करती है और उसे एडी का मेल मिल जाता है जिसमें उसने हाई फाइव इमोजी का भी इस्तेमाल कर रखा था। जिन फिर से एडी कहकर फायरवॉल के सामने खड़ा होता है। इस बार उसका बताया हुआ पासवर्ड सही होता है और वो क्लाउड में पहुंच जाते हैं जो कि काफी खूबसूरत था। जेल ब्रेक जिन को फिर से रिप्रोग्राम करने लगती है। ये देखकर हाई फाइव काफी खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर से एलेक्स का फेवरेट इमोजी बनने वाला था मगर जिन अपने आप को नहीं बदलना चाहता था इसीलिए अपने फेस के एक्सप्रेशन बदलते हुए जेल ब्रेक से कहता है कि अभी मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। क्योंकि जिनको जेल ब्रेक से प्यार हो गया था और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और वो उसका हाथ पकड़कर इस बारे में पूछता है। जेल ब्रेक जिनसे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो मगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। यह सुनकर जिन समझ जाता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और वहाँ से चला जाता है और काफी उदास होता है। अब वो एक में इमोजी बन गया था। तभी जिन को बोट आकर पकड़ लेता है। वही एलेक्स मोबाइल स्टोर में जाकर अपने फोन को ठीक कराता है। दूसरी तरफ हाई फाई जेल ब्रेक को बताता है कि एक बोट जिन को फिर से फोन के अंदर ले गया। तो जेल ब्रेक विसल बजाकर ट्विटर बट को बुलाती है और उस पर बैठकर जिन को बचाने जाते हैं। वही स्माइलर जिन से कहती है कि तुम्हारी वजह से एलेक्स का भरोसा हम पर से उठ गया। अगर उसके फोन को ठीक कराने से पहले हमने जिन को डिलीट कर दिया तो उन्हें पता चलेगा कि फोन में कोई खराबी नहीं है और वो बोर्ड से जिन को डिलीट करने को कहती है। तभी जिन के मॉम डैड वहाँ आते हैं और सभी को बताते हैं कि जैसा जिन है वैसा मैं भी हूँ और वो अपने फेस के एक्सप्रेशन बदलकर दिखाता है। तो स्माइलर दोनों को डिलीट करने को कहती है। बाकी के इमोजी स्माइलर से कहते हैं कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। तो स्माइलर उन्हें भी डिलीट करने की धमकी देती है। तभी जेल ब्रेक और हाई फाइव वहाँ जाते हैं। जेल ब्रेक हैकिंग से बोट को रोकने की कोशिश करती है मगर वो रेड बटन प्रेस नहीं कर पाती जिससे हाई फाइव प्रेस करता है। बोट ऑफ हो चुका था और वो जैसे ही गिरता है स्माइलर उसके सामने आ जाती है जिस वजह से वो बोट के नीचे दब जाती है। जेल ब्रेक की स्माइलर की बेटी होती है। ये बात सभी को तब पता चल जाती है जब जेल ब्रेक अपने सर से कैप हटाती है। वही एलेक्स अपने फोन को रिस्टोर कर रहा था। ये सब इमोजी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स का दोस्त उसे कहता है कि एडी यहाँ आई है मगर एलेक्स कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। दूसरी तरफ जिन कहता है कि अगर हमने एलेक्स की बात एडी से कराई तो सब कुछ डिलीट नहीं करेगा। तो जेल ब्रेक बताती है कि मैं अपने सॉफ्टवेयर से एक ही मैसेज एडी को सेंड कर सकती हूँ। सभी जिन को भेजने को कहते हैं क्योंकि अपने एक्सप्रेशन बदल सकता था मगर जिन अब एक नई इमोजी बन गया था। लेकिन वो एक बार फिर क्यूब में जाकर पुराना जिन बनने की कोशिश करता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करके एक क्यूट सा फेस बनाता है जिसे एलेक्स देख लेता है और एडी को सेंड कर देता है जो एडी को काफी पसंद आता है और वो एलेक्स के पास आकर उससे बात करने लगती है और वो एलेक्स के साथ डांस पर चलने के लिए भी मान जाती है। मगर एलेक्स का फोन रिस्टोर होने वाला था जिस वजह से सभी इमोजी गायब हो रहे थे। मगर तभी एलेक्स अपने फोन को रिस्टोर करने वाली केबल से डिस्कनेक्ट कर देता है जिस वजह से सभी बच जाते हैं और काफी खुश होते हैं। जिनके डेड उसे गले लगाते हैं। सभी जिनकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो सभी के लिए एक हीरो बन गया था। सभी इमोजी पार्टी करते हैं और फिर से वो अपने क्यूब में चले जाते हैं क्योंकि एलेक्स फिर से मैसेज भेजने वाला था और वो इस बार फिर से जिन को चुनता है क्योंकि अपने एक्सप्रेशन को बदल सकता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।